अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम हंसा शफीक। ये मेरी व्लॉगिंग की फ़र्स्ट वीडियो है। आई होप कि आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मैं रोज़ाना आपके लिए हदीस के डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आया करूँगी। और आज का टॉपिक है मेरा तारुफ़ हदीस। मैं आपको तारुफ़ हदीस के लुग़वी मानी भी बताऊँगी, इस्लाही मानी भी बताऊँगी, फिर मैं आपको हदीस की टाइप्स भी बताऊँगी उसमें। तो चलें अब हम शुरू करते हैं तारुफ़ हदीस से। तो हम पहले जो भी पढ़ते हैं उसका हम लुग़वी मानी और इस्तिलाही मानी देखते हैं। तो अब मैं इसका आपको लुग़वी मानी और इस्तिलाही मानी से मुराद यानी शरीयत में इसका क्या मीनिंग है। तो हदीस का मफ़हूम, हदीस के मानी अरबी ज़बान में ख़बर, गुफ्तगू और बयान के हैं। हवा वो मज़हब से मुतल्लिक़ हो या दुनियावी मामलात से, जैसा कि कुरान मजीद में है फ़बिअय्यि हदीसिन बादहु युमिनून। ये सूरह अल अराफ की आयत नंबर 185 है, आप नोट कर लें। वो इस कुरान के बाद किस बात पर ईमान लाएंगे, वो इस कुरान के बाद किस बात पर ईमान लाएंगे, यानी साबित हुआ कि हदीस को बात के मानों में बयान किया गया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व अन्ना अहसनल हदीसी किताबुल्लाह, बेहतरीन कलाम अल्लाह की किताब है। बेहतरीन कलाम अल्लाह की किताब है। पहले मैंने आपको कुरान से हवाला दिया और फिर मैंने आपको हदीस से इसका हवाला दिया। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इस्लाम में हदीस इस कलाम और ख़बर को कहते हैं जिसमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, फ़ैल और तकरीर पाई जाए, इसको हदीस कहा जाता है। तो जैसे कौल है कि बात, गुफ्तगू, ऐसी रवायात, ऐसी अहादीस, आपका कौल, आपका कोई इरशाद बयान किया हो, उसे हदीस कौली कहते हैं। एक मिसाल है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदमी के कुफ्र शिर्क, ईमान के नमाज छोड़ देना है, यानी ये आपकी कोयली हदीस है। अभी आपको इसकी डेफिनेशन भी आएगी कोयली हदीस की, आप नोट कर लें जिनको ज़रूरत है। तो इसके बाद है हदीस फ़ैली, जिसमें आपका फ़ैल, आपका अमल, आपका उसवा बयान हुआ हो, इसे हदीस फ़ैली कहते हैं। इसमें ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हमें मिलती है कि जब आप फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए घर से निकलते, यानी दो हल्की रखते, पढ़ लेते, यानी दो सुनते घर से पढ़ कर निकलते थे। गोया दो चीज़ें हमें पता चली कि फजर की नमाज से पहले आप दो सुनते, फ़र्ज से पहले पढ़ते, वो दो सुनते हल्की होती, यानी हल्की से मुराद छोटी होती। और तीसरी बात, अमूमन वो घर से पढ़ कर निकलते। ये आपका फ़ैल बयान हुआ है इस हदीस के अंदर। और फिर हम बात करेंगे हदीस तकरीरी की। तो हदीस तकरीरी में आता है ऐसी हदीस, ऐसी रवायत जिसमें आपकी तकरीर का ज़िक्र हो, उसे हदीस तकरीरी कहते हैं। यानी वो कलाम या वो काम जो सहाबा ने आपके सामने किया या कहा, आपने इस पर पसंदीदगी का इजहार फरमाया या खामोशी इख्तियार फरमा ली और सहाबा को उस पर अमल करने से मना नहीं किया। ये सब बातें तकरीरी हदीस में शामिल हैं। मसलन उसकी मैं आपके सामने एक मिसाल रखूँगी। आपने एक आदमी को सुबह की नमाज के बाद दो रकतें पढ़ते देखा, तो फरमाया सुबह की नमाज तो दो रकत है। इस आदमी ने जवाब दिया मैंने फ़र्ज नमाज की पहले दो रकतें नहीं पढ़ी थी, लिहाजा अब पढ़ ली हैं। यानी सुनते नहीं पढ़ सका होगा, टाइम नहीं मिला होगा, या तो सो कर लेट उठा होगा, तो आपने फिर वहाँ खामोश, तो आप फिर वहाँ पर खामोश हो गए, तो ये आपकी तरफ से यस का ऐलान है, यानी आपने ओके कर दिया। तो ये चीज़ें हदीस तकरीरी में आती हैं। अलगर्ज उल्मा ने हदीस को नबी के कौलो फ़ैल या तकरीर कहा। ऐसे ही कुछ लोगों ने उसमें सहाबा कराम के अक़वाल को भी शामिल किया है, यानी जो सहाबा कराम के बाद की बातें हैं, उनके कमेंट्स हैं, उनकी स्टेटमेंट्स हैं, उसको भी हदीस के अंदर शामिल किया है। हदीस बहुत वसी मफ़हूम रखने वाली टर्म है। तो इसमें जो हदीस का मफ़हूम है, हदीस का लफ्ज़ है, इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हदीस के लिए बाज़ जगह ख़बर के लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं और बाज़ जगह असर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है और बाज़ जगह सुन्नत का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है। बाज़ अहले इल्म ने अगरचे सुन्नत से मुराद आपका अमल लिया,
یعنی سنت لیا ہے، آپ کا اسوہ. اور جب اس اسوے کو بیان کیا جاتا ہے، کسی کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں تو پھر وہ حدیث بنتی ہے. تو اسی طرح فرق کیا ہے بعض علماء نے. سنت آپ کا اسوہ ہے، آپ کا عمل ہے، آپ کی عادات ہے، آپ کا لائف سٹائل ہے، آپ کے اٹھنے بیٹھنا چلنا پھرنا، یعنی پریکٹیکل ہے، وہ سنت ہے. اور جو تھیوری ہے وہ حدیث ہے. جو تھیوری ہے وہ حدیث ہے، جس کو ہم بیان کرتے ہیں اور جس کو ہم ڈسکرائب کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ حدیث ہے. لیکن بعض لوگوں نے حدیث اور سنت کو سیم میننگ قرار دیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ کوئی فرق نہیں. یاد رکھیے کہ دینی روایات ہیں، دینی روایات کا جو پورا مجموعہ ہے اور اس کا جو علم ہے وہ علم الحدیث کہلاتا ہے. یعنی علم الحدیث سے مراد یعنی وہ آپ سے کوئی پوچھے کہ علم الحدیث کیا ہے، یعنی آپ سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ علم الحدیث کیا ہے تو آپ بہت آسانی کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں کہ دینی روایات کا پورا مجموعہ، کہ دینی روایات کا پورا مجموعہ علم الحدیث کہلاتا ہے. تو یہ ہمارا تعارف جو ہے الحدیث کا ایک چھوٹا سا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا ہے. تو السلام علیکم، اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.